बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने कितनी अच्छी बात यहाँ रखी कि हमें अपने संस्कृति को बचा कर रखना है, अपनी संस्कृति को अपनाना है। किसी विद्वान ने कहा भी था कि किसी को यदि गुलाम बनाना हो तो उसकी संस्कृति को ख़त्म कर दो, वो ऑटोमेटिकली गुलाम बन जाएगा। आदरणीय डॉक्टर साहब के सारगर्भित उद्बोधन के बाद, इससे पहले कि मैं आदरणीय सीए साहब के सारगर्भित उद्बोधन के बाद, इससे पहले कि मैं माननीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी को आमंत्रित करूं, एक बार जोरदार उद्घोष के साथ आप मेरा साथ देंगे। और महात्मा गौतम बुद्ध अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत कबीर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत रविदास जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा गुरु घासीदास जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्योतिबा राव फूले जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छत्रपति शिवाजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दानवीर भामा शाह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद वीर नारायण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत माता राजिम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संत माता कर्मा अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत ही बढ़िया आप श्रवण कर रहे हैं। और आज के इस बौद्धिक कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं बहुजन चिंतक, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। छत्तीसगढ़िया समाज संघ भाटापारा के सभी आयोजकों का आभार कि उन्होंने पुरखा के सुरता नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और छत्तीसगढ़ के इस बेहद बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उर्वर जमीन के आप तमाम लोगों से मिलने का एक मौका मुहैया कराया है। इसके लिए मैं आयोजकों का आभारी हूं और इस पंडाल में, इस कार्यक्रम स्थल पर आए हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। भाटापारा छत्तीसगढ़ के सम्मानित लोगों, मुझे जब ये कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र मिला तो उतनी छत्तीसगढ़ी नहीं समझ में आती थी कि मैं सुरता शब्द का भी अर्थ समझ जाऊं, लेकिन जब खोजा तो वो अर्थ मिल गया। और अभी जब बघेल साहब को सुन रहा था मैं, तो ऐसा लग रहा था कि अपनी बोली, अपनी माटी, अपनी बात के भीतर इतनी ताकत होती है कि जैसे लगता है कि वो सबको अपने में बांध लेती है। मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आपकी पूरी बात लगभग मैं समझ गया और मुझे लगा कि अपने पुरखों को याद करने का और अपने लोगों से बातचीत करने का, संवाद करने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार यही है कि हम उन लोगों से उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के जैसे बात करें। तो ये बहुत, मेरे लिए बहुत रोचक आपका पूरा वक्तव्य रहा।
अब चूंकि मैं वो छत्तीसगढ़ी बोल नहीं पाता हूं तो अपनी भाषा में अब तक अपनी बात रखूंगा। अब ये अलग बात है कि अगर इसी भाटापारा में अभी तो पता भी चला, नरेश साहू जी से लेकर के बघेल साहब अभी बोल भी रहे थे कि बाजार में नरेंद्र प्रताप जी हैं, उन लोगों ने आयोजन किया। अब यहां कोई हवन कथा भागवत होता तो लाखों लोग यहां जुट जाते और करोड़ों रुपया दान दे देते और लोग लूट करके आपको चले जाते। और ये हो रहा है, ये यहीं भाटापारा छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में हो रहा है। तो एक वो जगह है जहां खूब भीड़ होती है, कहां? एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। अभी बता रहे थे हमारे साथी लोग कि यहां आजकल ये नारा चल रहा है, एक लोटा जल और हर समस्या का हल। और ये बात कौन बोल रहा है? जो अपने जीवन की समस्या का हल नहीं खोज पाया है, इसलिए तो आपका चंदा मांगने आता है। बचपन में देखिए हम लोगों के यहाँ पूर्वांचल में, यूपी में जादूगर आता था, छोटा वाला जादूगर जो 2 झोला लिए रहता था और गांव में आके जादू दिखाता था गर्मी के दिनों में। और जादू क्या दिखाता था? ऐसे धूल उठाता था और ऐसे रगड़ करके मंत्र फूंक करके उसका पैसा बना देता था, सिक्का। तो धूल से सिक्का बना दिया और हम लोग खुश होकर के जो जादू देखने वाले हैं वो उसको ओरिजिनल वाला सिक्का देने लगते थे कि कितना बढ़िया जादू दिखाया भाई। तो बचपन में हमारे पिताजी ने एक बार एक जादूगर को बुला के कहा कि जब तुमको धूल से पैसा बनाने की कला मालूम है तो हमसे पैसा मांगने क्यों आते हो? हर जगह धूल से पैसा बना लो और अपना काम कर लो। अजीब तरह का देश है। पानी से समस्या का हल, पानी चढ़ाओ मुक्ति पाओ। मैं तो गुरु घासीदास, जब बघेल साहब हमारे बाबा बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वाकई कोई बहुत दिल से अपने पुरखे को याद कर रहा है। तो जो गुरु घासीदास की जमीन, जो संत परंपरा की, मानवतावादी परंपरा की जमीन पर मैं खड़ा हूं। और गुरु घासीदास कौन थे? मैं एक बात बताऊं, बहुत इसी पूरे भाटापारा और छत्तीसगढ़ में चले जाइए तो जो लोग सतनामी संप्रदाय से जुड़े हैं या जो जागरूक लोग हैं वो तो जानते होंगे कि कौन है, कौन रहे गुरु घासीदास जी, उनका विचार क्या था, वो क्यों इतने महान माने जाते हैं। उनके जाने के सैकड़ों साल बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाकी जनता को पता नहीं होगी, वो अपने मगन है। तो जो इतिहास अपने यहाँ का है उसको यहाँ के लोग नहीं मानते। ये जरूर मानते हैं कि मुख से भी कोई पैदा होता है, भुजाओं से भी कोई पैदा होता है, कोई खीर खा के पैदा हो जाता है। भाई खीर खा के कैसे दुनिया में भारत के अलावा कोई देश है जहां कोई पैदा हुआ? लेकिन यहाँ के लोग मानते कि नहीं मानते? अभी ज्यादा दाएं बाएं बोल दें तो डॉक्टर साहब को दिक्कत हो जाएगी कि भाई आयोजक हैं, उन्होंने ये कौन सा कार्यक्रम कराया। ये है ना चुनौती। लेकिन मैं इशारे में बोल रहा हूं और मैं अपनी बात बोल भी नहीं रहा। ये बात तो हमारे यहाँ संत परंपरा में कबीर साहब ने लिखा, तथागत बुद्ध से शुरू हुई परंपरा। और कबीर साहब ने लिखा कि तुम कत बाबन हम कत सूद और हम कत लोहू तुम कत दूध। अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन राह न पाई। क्यों लिखा कबीर साहब ने ये? कि दुनिया ऐसी बावली, पाथर पूजे जाए और घर की चाकी कोई न पूजे, जाका पीसा खाए। ये आज की बात नहीं है, 700-800 साल साहब लिख गए। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़,
ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, अरे इन दोन राह न पाई। कब इस देश के लोगों ने कबीर को अपना माना क्या? कबीर के बताए रास्ते पर चले क्या? संत रविदास ने लिखा कि जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात। रविदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। रविदास को इन लोगों ने अपना माना क्या? कितना पढ़ते हैं लोग, कितना जानते हैं उनके बारे में? ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। ध्यान से समझिएगा हम कौन सी विचारधारा के लोग हैं। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। हम उस मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं जो लोगों के भूख की चिंता करता है, जिसने लोगों के अन्न की बात की, जो एक विचार की बात करता है कि सब बराबर हो, कोई छोटा ना हो कोई बड़ा ना हो, कोई जाति के नाम पर श्रेष्ठ अपने को ना माने, अपने को पुजवाए, और कोई जाति के नाम पर दुत्कारा न जाए। आपके यहां जो साहू जी लोग हैं, हमारे यहां उनको तेली कहा जाता है, और यहां भी तेली कहा जाता है। गालियां बनी हैं और गालियों को याद कराना चाहिए। पहचानिए ना जरा ये गाली कौन बनाया होगा। कि सुबह सुबह अगर कोई घर से अच्छा काम करने के लिए अगर आप निकल रहे हैं और कोई तेली सामने पड़ा जाए तो आपका काम बिगड़ जाएगा, दिन बिगड़ जाएगा। अभी बघेल साहब इसका इशारा कर रहे थे। कौन बनाया होगा ये गाली? अच्छा सही सही बताइए, कोई ये तेली के विरोध में गाली कोई आहिर कुर्मी कोयरी बनाया होगा क्या? कोई दलित बनाया था, कोई आदिवासी बनाया था क्या? कौन बनाया था ये गाली? हमारे यहाँ भोजपुरी में एक गाली है, आहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर और धर सारे का टंगरी तोर। ये गाली बनाई हमारे यहाँ। आहिर जाती है, गड़ेरिया जाती है, पशुपालक जातियां, चरवाहा जातियां, और कुर्मी जाती है, और उनके साथ किसको रखा? चोर को। और उनको कहा कि ये जहां मिल जाए इनको पटक के तंगड़ी तोड़ो। आहिर बुद्धि घुटना में 12 बजे के बाद होकर बुद्धि खुले ले। बिहार यही बगल में है ना, मंडल कमीशन के अगुआ बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो पहली बार वहां पर एक जो वर्ण व्यवस्था की भाषा में अगर कहें तो शूद्र एक मुख्यमंत्री बने। तो वहां एक विवेकानंद झा नाम के सदस्य ने विधानसभा में कहा, गंगा से तेल बहने से आग लग गई थी गंगा में। तो वहां विधानसभा में कहा कि अगर शूद्र मुख्यमंत्री बन जाएगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। बीपी मंडल साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि देखो गंगा में आग तो तेल रिसने से लगी है, लेकिन हम लोगों के आगे बढ़ने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है अभी इन्हीं से और जलाना है, तब तक जलाना है कि जब हमारे लोगों को हमारा हक न मिल जाए। इसलिए भाटापारा के लोगों, पुरखा के सुरता कार्यक्रम में सबसे जरूरी बात यह है अपने पुरखों को याद करना। और इसलिए मैं आयोजकों को बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने एक वैचारिक कार्यक्रम किया है। तो मैंने अभी कहा ना, भीड़ की चिंता मत करिए। वैचारिक लोग, कबीर कोई भीड़ का नाम नहीं, रैदास कोई भीड़ का नाम नहीं, गुरु घासीदास तो अकेले थे। और आज भी जब तक इस इलाके में शोषण, अन्याय, अत्याचार और गैर बराबरी रहेगी, गुरु घासीदास हमेशा जिंदा रहेंगे। वो अकेले एक शख्स का नाम है, भीड़ का नाम नहीं है। विचार जिंदा रहता है। और भीड़, वो एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल वाले जादू टोने चमत्कार वालों में होगी, और दूसरी जगह भीड़ कहां हो रही है आजकल? नाच गाना करवा दीजिए, नाच गाना करवाइए, यहीं बिना बुलाए भीड़ आ जाएगी। ये सब लोग दुकान उकान बंद करके एकदम तमाशा देखेंगे, याद लंगर लगवा दीजिए, खूब भीड़ होगी। क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, मनोरंजन होता है। तो एक मनोरंजन नाच गाना कथा भागवत में होता है, और दूसरा कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, भजन हो, झूमना हो।
एक बात बताइए, झूमने में कोई ताकत लगती है? कोई बुद्धि लगानी पड़ती है? आपकी दुकानदारी नहीं चल रही है, फिर भी भजन कीर्तन होगा तो आप झूमने लगेंगे कि नहीं? आप जो मान रहे हैं 1 लोटा जल, और अगर आप घर जाकर के कोई कह दे कि तुम्हारी दुकानदारी इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया, अब 5 लोटा जल चढ़ाओ, और 5 लोटा जल चढ़ाने लगेंगे कि नहीं चढ़ाने लगेंगे? अब सोचिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, किससे चुटकुले। एक आदमी, ज्योतिबा फूले साहब ने तृतीय रत्न नाटक में ये बात किस्सा लिखा, और ये किस्सा मैं हर जगह सुनाता हूं, इससे जो लोग समझ जाते हैं समझ जाएंगे, जो लोग नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे। उन्होंने कहा कि एक आदमी बहुत गरीब था, इसी वंचित शोषित जमात का था। तो गरीब कमजोर आदमी परेशान होकर के किसके पास जा रहा है? जिसको कहा गया कि मुखत से जाए थे ब्राह्मण, भूदेव हैं वो, देवता के अवतार हैं धरती पर, तो उनको तो सब ज्ञान है, सब कुछ मुक्ति है, और ग्रह दशा देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मंगल ग्रह को पता है क्या कि उसके नाम पर इस धरती पर, पृथ्वी पर लोगों का ब्याह शादी टूट जाता है? नहीं पता होगा ना, लेकिन मंगल के नाम पर यहां ब्याह शादी टूट जाएगा। तो ज्योतिबा फूले ने एक किताब लिखी है, मैं उस किताब का नाम ले रहा हूं, और यह किताब भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित करवाई है। तो ज्योतिबा फूले क्या लिख रहे हैं कि एक आदमी बहुत परेशान था, ऐसे ही जैसे भाटापारा के लोग बहुत परेशान होंगे। भाई बहुत खुशहाल आपको आसपास कोई दिखता है क्या? हर आदमी परेशान है, कोई अपनी तरक्की न हो पाई इससे परेशान है, कोई अपनी तरक्की से ज्यादा पड़ोसी की तरक्की से परेशान है। परेशान तो सब है ना। वैसे ही एक आदमी चला गया तो पंडित ने कहा कि देखो तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि शनि ग्रह तुम्हारा ठीक जगह पर नहीं है। शनि ग्रह को नहीं पता है कि उसको किस जगह पर रहना है, लेकिन यहाँ इस धरती पर रहने वाले व्यक्तियों को पता है। तो उसने कहा कि शनि ग्रह ठीक जगह पर नहीं है। तो कहा कि हुजूर क्या करना होगा? तो कहा एक हवन करा लो, हम शनि को ठीक जगह पर ले आएंगे। तो कहा कितना खर्चा होगा? तो कहा कि मान के चलो पुराना समय रहा होगा तो 10,000 मान लेते हैं, आजकल अगर शनि ग्रह को ठीक जगह पर कराना होगा तो 1-8 लाख तो लगेगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा कि आदमी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है 10,000 रुपया। तो पंडित जी ने कहा कि चलो 50% सेल लगा देते हैं, आधा छूट दे देते हैं, 5,000 में तुम्हारी हवन कर देंगे। ये नाटक में लिखा है, मैं कोई अपने से कोई कहानी नहीं बना रहा हूं, ये तो हमारे पुरखों ने लिखा है भाई, जिन पुरखों को हम याद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा 5,000 में तुम हवन करा लो, तुम्हारा शनि ठीक जगह पर आ जाएगा। वो आदमी कहा कि नहीं साहब, कोरोना में नौकरी चली गई है, बिजनेस व्यापार ठप हो गया है, हमारे घर में कोई नौकरी वाला बचा नहीं, खेती में अब कुछ बचता नहीं है, सिंचाई बर्बाद हो गई, अन्न में इतना पैदा नहीं होता है, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, तो अब इससे कैसे क्या होगा, क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो बहुत गरीबी है तो 1,000 रुपया दे दो, एक ऐसा मंत्र दे देंगे कि 1 महीने के लिए शनि ठीक जगह पे हो जाएगा। वो आदमी कहा नहीं हुजूर इतना भी नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा 100 रुपया दे दो, एक मंत्र देता हूँ, यही जपते रहना, जब पैसा हो तो हवन करा लेना। वो आदमी खड़ा हुआ और अपनी दोनों जेब बाहर करके कहा कि मेरे जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। वो ब्राह्मण नाराज होकर खड़ा होकर बोला जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ऊपर कुछ मत कहिएगा, कोई धार्मिक भावना होना आप नहीं कर रहा हूं। ये महात्मा ज्योतिबा फूले एक इसी देश के बाशिंदे रहे हैं जिनकी किताब भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने छपवाई है। और जब ज्योतिबा फूले का कोई दिन आता है तो इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनकी मूर्ति के सामने माला पहनाने जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए पाखंड देखिए कैसे काम करता हूं। मैं तो धर्म और के खिलाफ बोल भी नहीं रहा भाई, हम तो अपनी विरासत पुरखा सुरता भाई, वहां पाखंड का विरोध। हमारे गांव में एक आदमी, नोटबंदी हुई तो नोटबंदी में सारी नोट तो बैंक ले नहीं जा सकता था, तो कुछ नोट उसके पास बच गई। वो सोचा लाओ देवी देवता को ही चढ़ा के उनको खुश कर लेते हैं, 2-4 ग्रह ठीक करा लेते हैं। और पुरानी वाली जो बंद हो गई नोट थी उसको धड़ाधड़ मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने लगा। अचानक बीच में एक आदमी खड़ा होता है, कहता है रे मूढ़, ये नोट तो बंद हो गई है तो इसे चढ़ा रहा है। तो वो आदमी कहता है अरे हमको पता है नोट बंद हो गई है, तुमको पता है नोट बंद हो गई है, भगवान को थोड़ा ही पता है कि ये वाली नोट बंद हो गई है। तब अचानक वो आदमी फिर से बोलता है कि देखो
भगवान थोड़े ही ये वाली नोट लेते हैं कि उनको पता होना चाहिए। जो ये नोट लेता है उसको पता है कि ये वाली नोट बंद हो गई है, इसलिए ये नोट मंदिर में नहीं चढ़ेगी। खेल समझ गए कि नहीं? बिल्कुल सर, खेल समझ गए ना? बिल्कुल बिल्कुल। इस धरती को रहने लायक किसने बनाया? आपने। इस जंगल, पर्वत, पहाड़, नदी नालों को बचाया किसने? आपने। इस बंजर जमीन को उर्वर बनाकर खेती किसानी करके इस धरती से अन्न उपजा करके इंसानों का पेट किसने भरा? आपने। हाथ से श्रम करके कुम्हार ने मिट्टी का बर्तन बनाया, तो कुम्हार, पहला कुम्हार अगर इस धरती पर कोई रहा होगा तो वो कोई डिग्री लेने गया था क्या? उस कुम्हार ने अपने दिमाग से मिट्टी से बर्तन बनाया होगा ना। एक लोहार ने लोहे को पहली बार अपने दिमाग से आकार दे करके उसको इस्तेमाल करने लायक बनाया होगा ना। एक बढ़ई ने लकड़ी को ढांचे में डाल करके अपने हाथ से श्रम करके कोई लकड़ी का औजार बनाया होगा ना। इस देश के, इस मुल्क के, पूरी दुनिया के कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्लाह, प्रजापति, साहू, तेली, कुर्मी, कोयरी, अहिर, गडरिया, इन जातियों ने, निषादों, मल्लाहों ने, इस देश के आदिवासियों ने इस दुनिया को रहने लायक बनाया और उन्हीं लोगों को जाति के नाम पर अपमानित किया गया है। इसलिए हम उनके लिए बोलने आए हैं कि हमारे पुरखों ने वो लड़ाई लड़ी, हमें ही तो अपमानित किया गया। एक बात बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो जाति के नाम पर चौराहे पर आ जाए तो केवल उसकी डिग्री नहीं देखी जाती, केवल उसकी जाति देख करके लोग खड़े होकर के प्रणाम करने लगे? दुनिया में कहीं ऐसा होता है क्या? नहीं। आपके देश में ऐसा होता रहा है और आज भी हो रहा है भाई। आप सच भी बोलेंगे तो डरते हैं। कुछ लोग आएंगे, कथा सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे कि जब धरती पर सूखा पड़ा, जब धरती पर अकाल पड़ा, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन बीड़ा। अच्छा एक बात बताओ, सारा दुख तकलीफ केवल भारत में होता है कि सारे देवी देवता भारत में जन्म लिए? अमेरिका में कहीं कोई नहीं पैदा होता भाई। और आप एक बात बताओ, जितना कपड़ा पहने हो आप, इसमें से एक भाई भारत के कपड़े हैं क्या? ये रेशम जिससे कपड़ा बना है, ये भारत की फैक्ट्री में बना है क्या? इसका शोध भारत में हो रहा है क्या? जितनी गाड़ियां इस्तेमाल करते हो, जितनी मोबाइल इस्तेमाल करते हो, जो भी आपके चारों तरफ दिख रहा है, इसमें से कोई एक खोज बता दो जो इस देश के लोगों ने की हो। क्यों पता है? क्योंकि जो खोज कर सकता था, श्रमजीवी कमेरा, उसको इस देश में वंचित शोषित जात के नाम पर अपमानित कर दिया, विश्वविद्यालय और शिक्षा से दूर कर दिया। उनसे इस देश को जो शोध मिल सकता था वो तो खत्म हो गया। तो जिन्होंने श्रम किया उनको काम करने का मौका नहीं मिला, और जो कोई श्रम नहीं किए उनके पास शोध नहीं था। आज दुनिया के 500 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, टॉप यूनिवर्सिटीज में एक भी भारत की यूनिवर्सिटी है क्या? क्यों नहीं है भाई? सोने की चिड़िया कहां गई? विश्व गुरु कहां गया? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए अगर आपके पास है तो। भाई आप कहते हो सोने की चिड़िया विश्व गुरु, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कोई एक खोज तो ऐसी बता दो जो भारत में हुई हो। कंप्यूटर जब विदेश में आया तो लोगों ने उससे ग्रह नक्षत्र को पढ़ा, समझा, शोध किया। भारत में जब कंप्यूटर आया तो उससे जन्म कुंडली बनाई गई। पता है कि नहीं? साइंटिफिक जन्म कुंडली। हमारे यहाँ लोग गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी किस में बनती है? फैक्ट्री में। जो किससे चलती है? विज्ञान से, मशीन से चलती है ना। मशीन से गाड़ी बनी, मशीन से गाड़ी का ढांचा बना, मशीन से गाड़ी तैयार हुई, फैक्ट्री में तैयार होकर के कंपनी में बिकी और वहां जाके खरीदे। और खरीदने के बाद पिछले दिनों मैं अपनी बहन के लिए गाड़ी दिल्ली में लिया, अपना एक किस्सा सुना रहा हूं। आहत वहत मत होइएगा। देखिए, जो दावा करता है कि उसका धर्म दुनिया का सबसे ताकतवर धर्म है, उसकी भावनाएं इतनी नाजुक तो नहीं होनी चाहिए कि दो चार बात कहने से आहत हो जाए। अरे भाई बहुत ताकतवर हो तो तुम काहे ठिका ले रहे हो? अगर मान लो मैं कोई बात कह रहा हूं और कोई देवी देवता नाराज होगा तो शाम तक मुझे सजा दे देगा। भाई शाम तक तुम्हारा देवता मुझे सजा दे देगा, आप काहे ठिका ले रहे हो? और मेरा संवाद उससे है, अगर उसी देवी देवता के बनाए हम सब हैं तो मैं भी तो उन्हीं का होऊंगा।
तो अगर अपने लोगों से अपना व्यक्ति सवाल पूछता है तो आप बीच में मत आइए, डायरेक्ट बात होने दीजिए। इसलिए अब मेरे बात का जवाब दीजिए। हमारे यहाँ मैंने जब बहन की शादी के लिए वो गाड़ी जब खरीदी, तो गाड़ी खरीद करके जैसे ही कंपनी से बाहर शोरूम से निकला तो एक वहां पर व्यक्ति आया थाली लेकर के, और हमने कहा क्या हुजूर? तो कहा कि इसकी आरती उतरवा लीजिए। हमने कहा उससे क्या होगा? कहा कि इस गाड़ी में जो बुराई होगी, जो इसमें कुछ गड़बड़ होने वाला होगा, वो ठीक हो जाएगा। हम इसका आरती चंदन कर देंगे, इसकी पूजा कर देंगे, इस पे तिलक लगा देंगे, तो इसकी जो बुरी चीजें हैं वो कट जाएंगी। हमने कहा कि अच्छा ये तो बड़ा कमाल की बात है। हमने गाड़ी वाले को बुलाया, हमने कहा तुमने मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस किया है? तो बोला हाँ किया है। हमने पूछा कितना लगा? तो कहा कि 25,000 रुपया लगा है, 3 साल का इंश्योरेंस है। तो हमने कहा इंश्योरेंस का मतलब क्या है? कहा इंश्योरेंस का मतलब ये कि अगर कल को गाड़ी आपकी कहीं ठुक गई, कहीं उसमें कोई चोट लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो हम पैसा देंगे और आपकी गाड़ी ठीक कराएंगे। मैं तुरंत थाली वाले हुजूर के तरफ घूमा और मैंने कहा कि ये 3 साल का इंश्योरेंस किया है 25,000 में, आप ये आरती करके 1 साल का इंश्योरेंस ले लो कि 1 साल तक ये गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत होगी तो आप दोगे, मैं तुरंत पूजा आरती करा लूंगा। अगले ही पल देखा थाली समेत वो मान्यवर वहां से गायब। भाई गारंटी लो ना थोड़ा सा, हम पूजा करा लेंगे, गारंटी तो नहीं। और गारंटी किस बात की? भोजपुरी में एक बात बताऊं, आप लोग भोजपुरी तो समझ ले रहे हैं ना? हमारे यहाँ हाँ वो एक ही है, एक ही माटी, एक ही बात है सर। हम सब का दर्द एक ही है। इसीलिए तो आजमगढ़ में रहने वाले, दिल्ली में रहकर पढ़ाने वाले एक व्यक्ति को, जिसको कोई नहीं जानता, और डॉक्टर साहब ने फोन किया, इन लोगों ने आमंत्रित किया और हम आपके बीच में हैं, क्योंकि हम लोग का रिश्ता विचारों का रिश्ता है। हम लोगों का रिश्ता विचारों का रिश्ता है ना। तो हमारे गांव में एक किस्सा चल रहा, एक पंडित जी थे, और मैं पंडित जब कह रहा हूं तो किसी जाति को नहीं कह रहा हूं, मैं उस प्रवृत्ति को कह रहा हूं जो कल को अगर हमारे ही लोगों में आ जाए तो हमें उनका भी विरोध करना होगा। बात समझ रहे हैं? अभी सर ने, बघेल साहब या किन्होंने एक सियार वाली कथा सुनाई, शायद आपने, ग्वाल साहब आपने सुनाई, कि शिकारी पहले सियार एक पकड़ता है तीतर, और फिर उनको बाकी तीतरों में भेज देता है, और वो सब तीतरों को बटोर करके वापस उसी शिकारी के पास पहुंचा देता है। समझ गया था सर आपकी बात भी ना? आप देखिए वही बात, हम वैचारिक बात करते हैं, इसलिए हम जातिवाद की बात नहीं करते। हम वो लोग नहीं हैं कि जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो अपनी जाति न बताएं, जब प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने आए तो सीना ठोक करके कहें अरे मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं, मुझे ओबीसी लोग वोट दे दो। हम वो लोग नहीं हैं। याद है ना, पहचान, व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, समझदार को इशारा काफी। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। पहचाने कि नहीं पहचाने? 15 लाख रुपया, 2 करोड़ रोजगार, अच्छा दिन, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, काला धन, याद आ रहा है कि नहीं कुछ? पेट्रोल 35 रुपया से नीचे, सिलेंडर 100 रुपया से नीचे, कुछ याद आ रहा है ना? रुपए की कीमत गिरती है तो प्रधानमंत्री का कद गिरता है। चीन से बात करने की जरूरत नहीं है, चीन को लाल आंख दिखाने की जरूरत है। पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद होना चाहिए। और आजकल चीन पर संसद में सवाल पूछो तो वो फकीर बढ़िया वाला सूट पहनकर करोड़ों रुपए वाले हवाई जहाज पे बैठकर विदेश घूमने चला जा रहा है। पहचान गए होंगे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। पहले बैंक बेचा, फिर भेल बेचा, बीएसएनएल बेचा, एमटीएनएल बेचा, रेलवे बेचा, रेल की कंपनी बेचा। कहा अब देखिए ना कैसा देश है रे भाई ऐसे लोगों का। उसे चाय बेचते कहीं किसी ने नहीं देखा, फिर भी लोग मानते हैं कि वो चाय बेचा होगा। और देश बेच रहा है आपके सामने, फिर भी उसके भक्त कहते हैं कि सदी का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, और उस बात को भी नहीं मान रहे। भाई तुम्हारे सामने देश बेच दिया उसने। रेलवे बिक गई कि नहीं बिक गई? प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए मिलता था, 50 रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपकी सरकारी जमीन बिकी कि नहीं बिकी? आपकी शिक्षा, मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, और आपके लोगों को एक बात कर रहा हूं, गूगल करके पढ़ लीजिए। नई शिक्षा नीति में प्राइमरी स्कूल, डिग्री कॉलेज सब बेच दिए गए कि नहीं बेच दिए गए? अंबानी अडानी के हाथों।
किसानों के 3 कानून आए थे, जमीन और फसल और नस्ल सब बिक गई थी कि नहीं बिक गई थी? किसानों ने आंदोलन करके अपनी जमीन बचा ली। हमारे इस देश के 90% वंचित शोषित कमेरा लोग केवल हिंदू मुसलमान में खुश हो रहे हैं। चलो कुछ नहीं कर रहा, मुसलमानों को ठिकाने तो लगा रहा है। अरे एक बात बताओ, आपकी जमीन कोई बेच रहा है तो मुसलमान खरीद रहा है क्या? अरे मुसलमान तो वैसे ही मारा गया भाई। उस मुसलमानों में भी 90% तो पसमानदा मुसलमान है, और जो हमारे ही आपके जैसे लोग हैं, और केवल नफरत की आग, और केवल इसलिए कि धर्म के नाम पे लड़ाओ। मैं रायपुर से भाटापारा आते आते सबसे ज्यादा प्रचार देखा तो एक तो चलो मुख्यमंत्री जी प्रचार कर रहे हैं कि 4 साल बेमिसाल, चलो ठीक है, नेता होता लोग हैं, अपना प्रचार करते रहते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा बोर्ड किसका देखा? मां भगवती का जागरण। ये कथा होने वाली है, वो कथा होने वाली है, ये यज्ञ होने वाला है, यहां धार्मिक सम्मेलन होने वाला है। एक भी ढंग का बोर्ड नहीं देखा कि यहां कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाने के लिए, कोई खेती किसानी बचाने के लिए, कोई आदिवासियों की जल जंगल जमीन बचाने के लिए कोई एक काम तो होता हुआ दिखे। मुझे अफसोस है कि वो सब नहीं दिखा। इसका मतलब क्या छत्तीसगढ़ में आपके इस बच्चों की शिक्षा, आपके बच्चों की नौकरी, आपकी जल जंगल जमीन खतरे में नहीं है, केवल धर्म खतरे में है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, ये धर्म के नाम पर इतनी संसद की जरूरत क्या है भाई? अब आइए उस चुटकुले पर। मजाक हंसी में बहुत कुछ कहना होता है, क्योंकि पिछले 8-10 साल से आपके देश में सबसे बड़े बड़े पद पर बैठे लोग चुटकुले तो सुना रहे हैं। जैसे चुटकुला था ना कि भाई हमने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची है तो मैं कभी रेल को नहीं बेचूंगा। आपको पता है कि नहीं, इस देश में प्राइवेट ट्रेनें भी चलना शुरू हो गई हैं। 2 करोड़ रोजगार किसी को मिला क्या? केवल कोविड में 12 लाख नौकरी चली गई ना। रुपए की कीमत गिरती है तो प्रधानमंत्री का कद गिरता है। अब आजकल ऐसी वित्त मंत्री बनी है कि जो लहसुन प्याज नहीं खाती, इसलिए उनको पता ही नहीं कि प्याज का दाम बढ़ गया है। कल को आप कह दीजिएगा कि हम तो अनाज ही नहीं खाते। हमारे यहाँ यूपी में सर 5 किलो अनाज और 500 रुपया पर लोग वोट डाल रहे हैं। मजबूरी है। देखिए, तो रुपए की कीमत गिरी नहीं है, डॉलर की कीमत मजबूत हो गई है। सुना था आपने बयान कि नहीं? समझ पाए कि नहीं? पेट्रोल महंगा नहीं हुआ है, आपकी जेब में पैसा खत्म हो गया। यही तो बात है, हम भी तो यही समझा रहे हैं भाई। इसलिए एक फकीर जो कुछ दिन पहले आपके देश में आया, उसने कहा हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, हम शिक्षा देंगे, और उसने एक एक करके अपने देश को बेचा और अपने दोस्त जो गुजरात का उद्योगपति है उसको दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना दिया। और इस देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। यह है नया भारत। हाथ उठाकर स्वागत करिए, आपको कितना बड़ा बेवकूफ बना दिया गया है। और उस फकीर पर आप शंका करते हैं। वो कहता है कि हमारे ना आगे कोई ना पीछे कोई, और किसके लिए हम लूटेंगे देश को? आप सोचिए, जिसके लिए लूटा उसको दुनिया का दूसरा अमीर आदमी तो बना दिया। भाई घर में थोड़ा लूटना है। हमारे यहाँ झारखंड जब बना तो बेचारे कमेरा लोगों में पहले कोई मुख्यमंत्री बने तो 400 करोड़ रुपए का जो पैसा लेना था वो अपने अकाउंट में मंगा लिए, फंस गए बेचारे। हमारे लोगों को तो लूटना भी नहीं आता, अब फंस जाते हैं। जेल में कौन है सबसे ज्यादा? और दूसरे ऐसे लोग हैं जो आपका क्या क्या लूट करके लेके चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो मूर्ख बनाया जा रहा है। भाटापारा छत्तीसगढ़ के लोगों, मेरी गुजारिश है, कब तक मूर्ख बनते रहेंगे? कम से कम आज तो जागे। और मूर्ख किन चीजों में बनाया जा रहा है? आपके आज के सवालों से आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। इस बाजार में जहां तक ये आवाज जा रही है, और बाद में जो लोग इसको YouTube के माध्यम से देखेंगे, उनसे मैं एक ही सवाल करता हूं, छत्तीसगढ़ के लोगों, कितने % आबादी आपकी यहां पर है? 43-44% ओबीसी हैं, उसके बाद 32 से 35% आदिवासी हैं, उसके बाद दलित समुदाय शेड्यूल कास्ट के लोग हैं 16%। सब मिला करके हमको कोई बता रहा था कि 95 to 97% SC ST OBC इस राज्य के लोग हैं। तो 3% कौन बचा? सही है ना? 3% वो बचा जो आपके ऊपर शासन कर रहा है। नरेश साहू जी के साथ बात करते हुए मैं आ रहा था तो ये कह रहे थे कि ये मुल्क, कुछ लोग जो लुटेरा हैं
उनका उपनिवेश बन गया है। क्यों पता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं साहब आपके साथ हो क्या रहा है, आपकी जमीन पर कब्जा कौन कर रहा है, आपके यहाँ ठेका किसको मिल रहा है, आपके यहाँ स्कूल कौन खोल रहा है, हॉस्पिटल कौन खोल रहा है, और आप लोग ये छोटे छोटे दुकान खोल करके इसी में खुश हो गए। अरे नहीं भाई, आपका हक जितना बड़ा था वहां तक आपको पहुंचने नहीं दिया गया। क्यों नहीं पहुंचने दिया पता है? क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा कि हम जो दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं वो सब तो भाई भाई हैं, आपका भी जाति के नाम पर शोषण हुआ, मेरा भी जाति के नाम पर शोषण हुआ, आपका थोड़ा ज्यादा हुआ, मेरा कम हुआ, इतना ना फर्क है। लेकिन जिस दिन सारे एक हो जाते उस दिन इसी राज्य में पूछने नहीं लगते कि 97% अगर हमारी हिस्सेदारी है तो इस राज्य की 97% जमीन का मालिकाना हक किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए कि नहीं? 97% स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी किसके होने चाहिए? आपके होने चाहिए कि नहीं? 97% ब्यूरोक्रेट आपके होने चाहिए कि नहीं? 97% ठेकेदारी में आप लिए होने चाहिए कि नहीं? जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आपके लिए होने चाहिए कि नहीं? ये सवाल आप पूछते ना? अगर ये सवाल आप पूछते तो जो लोग कब्जा किए हुए बैठे हैं उनको दिक्कत होती ना। इसलिए उन्होंने आपको कैसा बना दिया? इनको सवाल पूछने लायक ही मत छोड़ो। अब आप सवाल नहीं पूछ पाते। क्यों? पहली चीज, शिक्षा बर्बाद कर दो। हमारे यहां भोजपुरी में कहावत है सर, खेलब न खेले दे, खेलवे बिगाड़ब। समझे कि नहीं? न पढ़ब न पढ़े दे, पढ़ाइए बिगाड़ब। स्कूल, कॉलेज और डिग्री कॉलेज आपके यहाँ के बर्बाद हो गए कि नहीं? हाथ उठाकर आप बताइए। एक भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज ऐसे बचे हैं जहां आपका बच्चा पढ़ करके DU, JNU जा करके प्रोफेसर बन पाएगा? नरेंद्र साहू जैसा कोई PDF ले पाएगा? कोई डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएगा? आपके घर में बच्चा पैदा हुआ और उसी दिन तय हो गया कि साहब वो DM, SP नहीं बन पाएगा, वो वकील, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन पाएगा। आप इसे मानो या ना मानो, अपवाद एक आध हो जाए वो बात अलग है। स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई अब्दुल कलाम बन जाए, ये कभी कभी इतिहास में होता है। गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित के घर जिस दिन बच्चा पैदा हो गया उसकी नसीब उसी दिन लिख गई कि सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और कुछ ही दिन में हाथ पैर मजबूत होंगे तो किसी दुकान में जाकर काम करेगा, किसी मजदूरी करेगा, कहीं खेती किसानी करेगा और ताउम्र गुलाम बना रहेगा। 500 रुपया और 5 किलो अनाज पर जीवन जिएगा और कोई उसका वोट मांग करके अपना राज करेगा। यह हकीकत है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको इतना कमजोर बना दिया गया, आपस में तोड़ दिया गया। अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सतनामी समाज में भी 4 गुट बना दिया। ये उनकी ताकत है लड़वाने की। बांटो और राज करो, तोड़ो और राज करो। इसलिए मैं आपसे केवल एक गुजारिश करने आया हूं कि आप इस बात को समझिए कि आपके हाथ से शिक्षा छीन ली गई तो समझदारी नहीं आएगी, समझदारी नहीं आएगी। और दूसरी तरफ आपको इतना कमजोर बना दिया गया कि आप केवल पेट भरने के लिए, जानते हैं तानाशाही शासनों की प्रवृत्ति क्या होती है? जनता को इतना कमजोर कर दो। हमारे यहाँ गांव में क्या होता है, बच्चा बहुत मांगे ना, बहुत शैतानी करते हो बच्चा, तो माएं उसके नाड़े को ढीला कर देती हैं, वो पकड़ने में ही परेशान रह जाता है। बात समझ गए कि नहीं? वो ऐसे आपको परेशान करेंगे कि आप उलझे रहेंगे आपस में और असली सवाल तक जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए भाटापारा के लोगों एक बार सोचो ना भाई, आपके घर में कोई कथावाचक जिस दिन आए, अगली बार जब वो कथावाचक आए और कहे कि संविधान को मिटाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उससे खड़े होकर पूछो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? क्या उसमें एकलव्य और शंभू का अंगूठा काटा जाएगा कि नहीं? ये जवाब हमें दो। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? क्या उसमें कुर्मी, कोयरी, अहिर, गड़िया, पासी, इनकी जाति के नाम पर हत्या बंद हो जाएगी क्या? हिंदू राष्ट्र में क्या हमारे लोगों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी क्या? क्या हिंदू राष्ट्र में हमारे घर में जो कच्चा घर है वो पक्का हो जाएगा क्या? हिंदू राष्ट्र में हमारे दुकान दफ्तर में क्या उन्नति हो जाएगी क्या? अरे कहां धर्म का अफीम सूंघ करके आपको और वो करोड़पति हुए जा रहे हैं। और इसलिए मेरी गुजारिश है, मूर्ख बनाया जा रहा है आपको मानसिक रूप से कंगाल करके। एक और 2-3 किस्सा सुना के बात खत्म कर दूंगा, समझदार को इशारा काफी। एक मंदिर था साहब हमारे यहाँ, किस्सा है। तो मंदिर में सब लोग लाइन लगा के जा रहे थे बहुत। और देखो बहुत लोग कहते हैं ना कि हर बार मंदिर की बात क्यों करता है भाई? तुम कहते हो कि मैं हिंदू हूं
तो पहले मैं अपना घर सुधारूं कि पड़ोसी घर सुधारूं? मैं तो अपने को नहीं मानता, क्योंकि तुम मुझे नहीं मानते। जब तुमको मौका मिलता है तो तुम मुझे अहिर, गडरिया, कुर्मी, कोयरी और भार, चमार ये सब बना देते हो ना, और जब तुमको जरूरत पड़ती तब तुम हिंदू बनाने आते हो। इसलिए मैं किसी और धर्म के बारे में बात नहीं करूंगा, अपने वाले को जिसका क्लेम करते हो। तो खूब भीड़ लगी थी, एक माँ अपने बच्चे के साथ जा रही थी, तो वहां पर क्या हुआ कि छोटा, बहुत छोटा बच्चा, अब अचानक उसको शौच लग गई। माँ ने कहा कि अगर लाइन टूट जाएगी तो दर्शन दूर हो जाएगा। तो उसने क्या किया, वहीं घेर घार कर बच्चे को कहा यहीं कर लो। अब कहा कि अब कर तो लिया, अब क्या करे, तो उसके हाथ में जो फूल था उसी के ऊपर ढक दिया। समझ जाइए, इशारे में ढक दिया फिर कोई देख ना पाए। अगल बगल वाले पूछे ये क्या है, तो कही अब हकीकत तो बता नहीं सकते। तो उसने कहा देवी प्रकट हुई है। मैं भी कथा सुना रहा हूं भाई, मैं भी एक कथा ही सुना रहा हूं। तो उस महिला ने कहा देवी प्रकट हुई है। तो कहा कि कौन सी देवी? तो कहा हंगामा देवी प्रकट हुई है। और उसके बाद वो बगल वाली महिला भी अपना सारा फूल उसी पर चढ़ा दी। फिर और अगल बगल वाले लोग देखे कि ये क्या है, तो कहा अरे नहीं नहीं देवी प्रकट हुई है। तो कहा कौन सी देवी? कहा हंगामा देवी, और खूब फूल सारा वहीं चढ़ने लगा। अचानक पूरा मंदिर की तरफ भीड़ जो जा रही थी वो इधर आ गई। अब मंदिर वाले परेशान, अरे भाई ये क्या हो गया बीच में, और आके कहे कि ये क्या हो गया, क्यों यहाँ फूल माला चढ़ रही है? तो सब लोग बोले कि अरे भाई देवी प्रकट हो गई। तो कहा कौन सी देवी? कहा हंगामा देवी। कहा अरे ऐसे कैसे देवी प्रकट हो जाती हैं, रुको हटाने दो फूल। और सारा फूल हटाया गया, और अंत में क्या मिला? इस देश में फिल्म बना करके संतोषी माँ को माँ बनाकर, देवी बनाकर प्रकट कर लिया गया। याद है कि नहीं आपको? पुराने लोगों, आप याद करके बताओ, संतोषी माँ का जिक्र किसी हिंदू धर्म के किसी ग्रंथ में नहीं है, और एक नई देवी पैदा हो गई कि नहीं? मैं किसी देवी देवता का अपमान कर रहा हूं क्या? मैं नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं भाई। मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि अगर इस देश में मंदिर इतने हैं और सारे इंसान उस भगवान, उस खुदा, उस ब्रह्म के बनाए हुए हैं, तो जिस दिन भूख से किसी का बच्चा रोता है उस दिन वो भगवान क्या कर रहा होता है? जिस दिन कोई मां बहन की आबरू लूटी जाती है, कोई बेरोजगार आत्महत्या करता है, कोई किसान कर्ज में डूबकर जान दे देता है, कोई भूखों मर रहा होता है, उस दिन देवी देवता क्या कर रहे होते हैं? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं भाई, और मैं भी चाहता हूं कि मेरा अगर कोई देवी देवता है तो आकर मुझे गलत साबित कर दे, मैं उसी दिन उसकी पूजा करने लगूंगा। मैं गलत सवाल कर रहा हूं क्या? अरे भाई देवी देवता अगर सच में थे, अगर कोई राम अगर वाकई होंगे, तो क्या इस बात से खुश होंगे कि कोई जय श्री राम बुलवाने के नाम पर दाढ़ी और टोपी देख करके इस देश में लिंचिंग करके मार डाला गया? किसी भगवान के नाम पर यह हत्या हो, वो भगवान चुपचाप बैठ करके देखे? नहीं होगा ना। अगर वाकई कोई भगवान होगा तो किसके पक्ष में खड़ा होगा? इंसान के पक्ष में। और तब मुझे गुरु घासीदास याद आते हैं, जिनके 7 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत था कि हिंसा नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, डकैती नहीं डालेंगे, और सत्य की उपासना, सत्य उपासना भी नहीं, सत्य को एक मानेंगे, और वही है सतनाम। ये बताओ कि अगर इस राष्ट्र को कोई राष्ट्र बनाना है तो ये हिंदू मुसलमान राष्ट्र छोड़ो, जैसे गुरु घासीदास बनाना चाहते थे इंसान का राष्ट्र, वह राष्ट्र बनाओ, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आप क्या करते हो साहब? दिन रात हमें दंगाई बना रहे हो। रोज हिंदू मुसलमान के ना, ये कथा भागवत वाले जितने कथा करने वाले आए, उनसे एक सवाल पूछना कि जब आपके इलाके का स्कूल बर्बाद हो रहा था तब वो कहां था? जब आपके जिले का डिग्री कॉलेज बर्बाद हो रहा था, नई शिक्षा नीति में बेचा जा रहा था, तो एक कथा भागवत करने वाला कहां था? कोरोना में जब लोग मर रहे थे सांसों के बिना, तो सबसे पहले अगर किसी का दरवाजा बंद हुआ तो वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों का दरवाजा बंद हुआ। भगवान पहले छुट्टी पर चले गए इंसानों को मरता हुआ छोड़कर, और उस समय अगर किसी ने जान बचाई तो वो हॉस्पिटल थे, वो दवाएं थी, वो विज्ञान था, और वो भी हम नहीं कर पाए। जिस देश में जितना अच्छा संसाधन था वो देश बच गया, और जो नहीं बच पाया वो कोई नहीं बच पाया। इसलिए मेरी गुजारिश भाटापारा छत्तीसगढ़ के लोगों, हमारे आपकी मुक्ति किसी मंदिर से मिलनी होती
तो हमारे पुरखों को इतना जलालत न झेलनी पड़ती। कोई देवी देवता अगर वाकई ताकतवर होता तो जिस दिन लिखा गया मंदिर पर कि कुत्तों और शूद्रों का प्रवेश वर्जित है, वो देवी देवता मूर्ति से बाहर आकर के अपने भक्त से कहता कि मेरा भक्त शूद्र भी है, वो मेरे मंदिर में आएगा। क्यों वो देवी देवता चुपचाप हमारा अपमान सहता रहा? ये मेरा सवाल है ना भाई। और इसलिए अब इस पे तुम्हारी भावना आहत होती है तो मैं याद करूंगा अपने पुरखे कबीर को। संतो मानुष तन बौराना, गुरु घासीदास के कर्म भूमि जन्म भूमि के लोगों, सुनो आपके संत लोगों ने क्या कहा कि बाहर से एक मुर्दा लाए, नून तेल घी साना, ता मुर्दे की बनी रसोई, घर भर करत बखाना, संतो मानुष तन बौराना। और अपने घर का बच्चा मर गया, देखत ताई घिनाना, और जार फूक कोयला कर दी है, औघट घाट नहाना, संतो मानुष तन बौराना, संतो मानुष तन बौराना। कबीर साहब ने लिखा कि साधो यह मुर्दों का गांव। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अगर गंगा में नहाने से मुक्ति मिलती तो मछली क्यों नहीं तरती जिसका गंगा में ही घर है? ये कौन लिखा? कबीर साहब लिखे। लगाओ मुकदमा कबीर साहब पर, लगाओ मुकदमा गुरु घासीदास पर। भाई वो उनकी बात मैं कर रहा हूं। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखो, तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। कौन लिख रहा है? कबीर साहब। कबीर साहब क्या लिख रहे हैं? माला तो कर में फिरे। कथा सुनने वाले लोगों, कथा वाले को याद करिएगा जो बढ़िया बढ़िया आकर के बोल के गया कि संविधान बदलना, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तिलक वालक लगा करके बढ़िया बड़े वाले मंच पर बैठा था ना। अब कबीर साहब को याद करिए और उसको सोचिए। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, और मनवा तो 34 फिरे, और यह तो सुमिरन नाय। है ना? मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, मैं नाम नहीं लूंगा, कबीर का दोहा पढ़ने जा रहा हूं, आप समझ जाएंगे। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। आसन मार मंदिर में बैठे, ब्रह्म छाड़ पूजन लागे पथरा, और कनवा फड़ाए जटवा बढ़ैले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गई न बकरा, और मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ों रंगैले, और गीता बाँच के होई गई न लबरा, और मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। समझ गए ना किसके बारे में बात हो रही है? पाखंडियों को पहचानिए, अपने घर को लूटने से बचाइए, और मूड मुड़ाए हरि मिलें, सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। कौन लिख रहा है? हमारे संत कवि लिख रहे हैं कि भाई अगर मुंडन कराने से बैकुंठ जाना होता तो भेड़ का तो कई बार सीजन में मुंडन होता रहता है, उसका बाल काटा जाता है, भेड़ क्यों नहीं बैकुंठ गई? हमारे लोगों ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। ये हमारी विचारधारा है। हमारे बच्चों को मंदिर मस्जिद के नाम पर पाखंडी बना दिया गया, हम लोग बर्बाद होते देख रहे हैं। अरे भाई एक बात बताओ, जिस नेता को आप सुनते हो कि सबसे ज्यादा जहरीला भाषण आपके बीच में आकर दे कि उठो हिंदुओं, हिंदू धर्म खतरे में है, उस नेता का कॉलर पकड़ करके पूछिएगा तुम्हारा बेटा बेटी हिंदू धर्म बचाने आया है कि नहीं आया है? मेरे सवाल का जवाब दो। जो नेता आपको हिंदू धर्म बचाने के लिए ले आ रहा है, उसका बेटा बेटी कहां होगा पता है? किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने गया होगा, विदेश में डिग्री लेने गया होगा। वो बड़े बड़े नेता आपके बच्चों की शिक्षा बर्बाद कर दिए और अपने बच्चों को हिंदू धर्म काहे नहीं बतवाते? भाई इस देश का गृह मंत्री जब ये कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो अपने बेटे जय शाह को बीसीसीआई का चेयरमैन काहे बनाए रे भाई? उसको भी कथावाचक बना देता। हालांकि कथावाचक बना देगा तब वो उतना पैसा कमा लेगा, पैसा बहुत है उन सबों पर। 50 करोड़ की कंपनी बनाया, 3 साल में कई 100 करोड़ों की हो गई। और हमारे आपके घरों में जाकर मोहल्ले वालों देखो, बुजुर्ग लोगों को देखो, रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं, आपके घर में नौकरियां खत्म होती जा रही है कि नहीं हो रही है? आज से पहले
जो थोड़े बहुत लोग नौकरी पा गए, क्या आप नए बच्चे नौकरी पा रहे हैं क्या? तो आपके हाथ से नौकरी छिनती जा रही है, शिक्षा छिनती जा रही है, स्कूल बर्बाद हो रहा है, डिग्री कॉलेज बर्बाद हो रहा है और बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। भाई उन मंदिरों से किसको रोजगार मिलता है? केवल दो लोगों को, पुजारी को और भिखारी को। बाकी लोग केवल मंदिर में जाते हैं चढ़ावा चढ़ाने। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, मैं मंदिरों के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कि इस भाटापारा में एक बहुत बड़ा स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिसमें गरीब, कमजोर, मजलूम, रिक्शे वाले, दुकान वाले, मेहनत कश का बच्चा भी अच्छी शिक्षा पाए कि ना पाए। आपके बच्चे का डीयू जेएनयू जा पाएंगे क्या? शिक्षा बर्बाद हो गई ना। और आपके यहाँ कथावाचक आएगा। हमारे गांव में एक किस्सा हुआ, एक पंडित जी के पास गांव वाले कुछ गए और कहे कि पंडित जी, गांव के 4 लड़कों ने गधा मार दिया है। अब गधा मारना, पंडित नाराज होकर के बोले, गधा मारना तो बहुत बड़ा पाप है। भृगु पुराण में यह लिखा है, मत्स्य पुराण में यह लिखा है, इससे तो 22 प्रकार के नरक होंगे। कुछ में काटा जाएगा, कुछ में जलाया जाएगा, कुछ में डीप फ्राई किया जाएगा, बहुत सजा मिलेगी। तो वो गांव वाले हाथ जोड़कर बोले, अरे हुजूर, मुक्ति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा, हवन कराओ, पंडित बुलाकर खिलाओ, 20 गांव के लोगों को खिलाओ। तो कहा कितना खर्चा होगा? तो कहा लाखों रुपया खर्च होगा तभी मुक्ति मिलेगी। तभी काम में जाकर एक गांव वाला बोला कि पंडित जी, जो 4 लड़के गधा मारे उसमें एक आपका बच्चा संतोष भी था। ध्यान से समझिएगा। अचानक पंडित जी शांत हुए और शांत होकर बोले, 2-4 लइकन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो न दोष। हमने ऐसे बदलते हुए देखा है। वो एक आदमी खजूर के पेड़ पर चढ़ा गया, ऊपर से देखा तो बड़ा डर गया और नीचे देखा उतरेंगे कैसे। हनुमान जी को मानता था, वहां हाथ जोड़कर बोला, हनुमान जी सही सलामत नीचे उतार दो, इसी मंगलवार 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। थोड़ा इधर उधर देखा, हिम्मत बांधा, आधा उतर गया। आधा उतरने के बाद कहा, हनुमान जी, कोरोना में हमारे घर की नौकरी चली गई, बिजनेस चौपट हो गया, जीएसटी लग गया है, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगी हो गई, खर्चा नहीं चल रहा है, आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, उसी में खुश हो जाइएगा। थोड़ी देर और नीचे उतरा, कहा, हनुमान जी, आपके यहाँ तो बहुत लड्डू ऐसे ही चढ़ता है, पाव भर लड्डू चढ़ाऊंगा, उसी में खुश हो जाइएगा। ऐसे करते करते जब वो नीचे उतरा तो कान पकड़कर उठक बैठक किया। कहा, हनुमान जी, आप तो सब जानते हो, आज के बाद जीवन में न कभी पेड़ पर चढ़ूंगा और न लड्डू चढ़ाऊंगा। तर्क और विवेक जिस दिन आएगा, पीढ़ियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। भाई हम तो यही कह रहे हैं, एक आदमी जो दुनिया भर का भविष्य बताता है, वो अपना ही भविष्य नहीं जानता है। आपके घर पे शादी होगी तो पैसा किसको मिलेगा? दान दक्षिणा वही ले जाएगा। कोई मर गया तब भी आकर के दान दक्षिणा वही ले जाएगा। बच्चा पैदा हो, बूढ़ा मर जाए, तब भी उन्हीं को बुलाकर खिलाओ, उन्हीं को पैसा दो, उन्हीं को। आपके पास नहीं है कुछ, उधार मांग कर दो भाई, लेकिन देना पड़ेगा। वो आपको बताएगा कि आपका भविष्य कैसे, पुनर्जन्म कैसे होगा और आपके यहाँ बच्चा है उसका भविष्य कैसे होगा। हमारे गांव में क्या हुआ कि एक आदमी था, उसके दादाजी गुजर गए तो पिताजी ने बड़ा हवन कराया और उसके बाद जाते जाते गोदान किया। आपके यहाँ भी होता है गोदान? ये दे दो, पिताजी को मिल जाएगा, ये दे दो, दादाजी को मिल जाएगा और उनकी आत्मा बड़ी शुद्ध हो जाएगी। और सब बांध बूंद करके ले गया। कुछ दिन बाद पंडित जी वो आए और आकर कहे तो पिताजी हाथ जोड़कर खड़े हुए कि अरे दादाजी कैसे हैं वहां ऊपर? तो कहा कि बहुत मजे में हैं, गाय का बढ़िया दूध पीते हैं और बढ़िया अपना रहते हैं, बस एक कमी है, उनको नींद नहीं आती क्योंकि चारपाई नहीं है उनके पास। तो पिताजी तुरंत भाग के गए मार्केट से नई नई चारपाई खरीद कर। कहा, चारपाई कैसे जाएगी? तो कहा, हुजूर, हम हैं ना देवता के अवतार इस धरती पर, आप हमें देंगे, दादाजी को पहुंच जाएगी। चारपाई लेकर मान्यवर चले गए। कुछ दिन बाद फिर लौटे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे हमारे दादाजी कैसे हैं? तो कहा, बढ़िया गाय का दूध पी रहे हैं, नई वाली चारपाई पर बड़ा अच्छा नींद आती है, बहुत मजे में हैं। बस एक दिक्कत है, सुबह शाम बाजार जाने में बड़ी परेशानी होती है, अगर एक साइकिल मिल जाती तो दादाजी आराम से बाजार घुमाया करते। कहा, कैसे जाएगी हुजूर? कहा, हम हैं ना उनके अवतार, हमको देंगे, आप वहां तक पहुंच जाएगी। अरे होता है कि नहीं आपके यहाँ? मैं गलत कह रहा हूं क्या? आपके यहाँ होता है कि नहीं? और उसके बाद नई नई साइकिल उनको खरीद कर दे दी गई। वो झूमते हुए चले गए और पोता ये सब देख रहा था। तीसरी बार जब महोदय आए
और पिताजी ने पूछा कि दादाजी कैसे हैं, तो कहा बहुत मजे में है, गाय का बढ़िया दूध पी रहे हैं, नई चारपाई पर सो रहे हैं और नई वाली साइकिल से घूमने जाते हैं। तुरंत पोता बीच में खड़ा होकर बोल पड़ा कि ये मान्यवर झूठ बोल रहे हैं। कहा कैसे झूठ बोल रहे हैं? तो कहा कि दादाजी बहुत परेशान है। तो कहा क्या परेशान है? तो कहा कि पिताजी ने ये जो तीनों चीजें दी थी वो तो उन तक पहुंची ही नहीं। अब वो नाराज होकर खड़े होकर बोले तुमको कैसे पता नहीं पहुंची? तो कहा दादाजी ने देखो हमको एक चिट्ठी लिखकर भेजी है कि बेटा तुमने जो नई वाली साइकिल भेजी, नई वाली चारपाई भेजी और जो गाय भेजी थी वो तो हम तक पहुंची ही नहीं। अब वो महोदय और नाराज कि तुम्हारे पास ये चिट्ठी किस रास्ते आई है? तो पोता बोला उसी रास्ते जिस रास्ते आपने गाय भेजी थी, चारपाई भेजी थी और साइकिल भेजी थी। पाखंड का जवाब तर्क और वैज्ञानिकता है। दिमाग लगाएंगे तो गुलाम नहीं बनेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनते जाएंगे। आपको भक्त बनाकर भगवान के नाम पर व्यापार करने वाले सब कुछ लूट जाएंगे। आखिरी में भाटापारा के लोगों, मैं तो ये बातें कहकर चला जाऊंगा, मुझे भी बड़ा जोखिम है। ये सब बातें कहना आप जानते हैं आसान नहीं है, ये सब बहुत मुश्किल भरा काम है, बहुत जोखिम है इन सब में, कब कहां कौन आ जाए। लेकिन फिर भी जब गुरु घासीदास को याद करता हूं कि सतनाम पर विश्वास रखना, सत्य एवं अहिंसा, धैर्य, लगन, करुणा, कर्म, सरलता और व्यवहार, तब मुझे याद आता है कबीर जब नहीं डरे, रैदास नहीं डरे, पलटू दादू भीखा नहीं डरे, बुल्ले शाह बाबा फरीद नहीं डरे, ज्योतिबा फूले, शाहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम, राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू मंडल और बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा, सिद्धू कानू, ये सब नहीं डरे। हमारे पुरखे उनके पुरखों से नहीं डरे, तो अब तो हम लोग इतने लोग हैं, हम लोग किस बात के लिए डरेंगे? अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आखिरी निवेदन यही करके जा रहा हूं, एक ही निवेदन। हमारे आयोजक हैं और इन लोगों ने बहुत मेहनत की है भाई। और डॉक्टर साहब, आपने जो यहां पर कारवां जुटाया है, इस कारवां का एक मकसद होगा। मैं नहीं कहता किसको वोट दीजिए किसको मत दीजिए, कम से कम अपने बच्चों के भविष्य की चिंता जरूर करिए। मैं नहीं कहता कि आप को क्या राजनीति करिए मत करिए, वो आप बेहतर जानते हैं मुझसे, मगर एक सवाल पूछिए साथियों कि 97% आरक्षण कौन रोक रहा है? ये हिंदू राष्ट्र वाले हमारे आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? ये हिंदू राष्ट्र वाले ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का विरोध क्यों नहीं करते हैं? ये हिंदू राष्ट्र वाले आरक्षण को गाली क्यों दिए, आरक्षण को बैसाखी भी क्यों बोले, और जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया तो क्यों उसको गाली नहीं दिए? आपको पता है ना ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या है? सुदामा कोटा। सुदामा कोटा का मतलब समझते हैं? अभी बघेल साहब जब कह रहे थे कि हम लोग तो देव हैं, देने वाले हैं, हमारे यहां कहा, एक हमारे फकीर के ऊपर लिखा, राजा फकीर को मानता था और लुटाता था अपनी सारी जायदाद। तो कबीर साहब के जमाने का किस्सा है कि उससे किसी ने पूछा कि ऐसी देनी देन जो कई समझाओ सैन, और जो जो कर ऊंचो कियो तासो नीचो नैन। कि भाई ये कैसा दान देते हो तुम? दान देते हो तो तुम्हारा सर झुकता चला जाता है, और लोग तो यहाँ कुछ नहीं भी देते हैं तब भी थैंक यू मोदी जी का पूरे देश में प्रचार करवा देते हैं। वैक्सीन लगाई, थैंक यू। अरे देश में और कोई देश ने वैक्सीन नहीं लगाई? और कोई देश वैक्सीन नहीं लगाया फ्री में? हमारे यहाँ पोलियो की वैक्सीन फ्री में नहीं लगी थी। हमारे यहाँ बेच दिया जा रहा है, कफन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे, ये याद रखिएगा। और जब बिक जाएगा ना तो आपके बच्चे आपको याद करते हुए गर्व नहीं करेंगे कि हमारे बाप दादा अपनी आंखों के सामने सब बिकते, लुटते, बर्बाद होते, चुपचाप देख रहे थे, भजन कीर्तन सुन रहे थे, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल सुन रहे थे। क्या नाच होगा हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारे ऊपर? और तब ये कह रहा हूं, हम लुटते हुए देख रहे हैं भाई। एक व्यक्ति संविधान की प्रस्तावना आयोजकों को सैल्यूट करिए,
यहां सबसे केंद्र में अगर कोई तस्वीर रखी तो किसी इंसान की नहीं, हमारे विचारधारा की और भारत के संविधान की तस्वीर रखी। जब यह संविधान नहीं था तो हमारे जीवन को पशुओं से बदतर बना। यह संविधान लागू हुआ तो इंसान इंसान बराबर और मानुष मानुष एक समाना हो गया, जो गुरु घासीदास का था। तब जाकर के हम बराबर हुए। इसलिए मैं आयोजकों को बधाई दे रहा हूं, इनके साथ खड़े हुई जो आज आपके साथ खड़े हैं ना, एक दूसरे को हिम्मत दीजिए। और मैं एक गुजारिश करने आया हूं, आपस में लड़िए मत। ओबीसी को ओबीसी से लड़वाया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट से लड़वाया जा रहा है, आदिवासी को आदिवासी से लड़वाया जा रहा है, और सबको लड़वा करके अचानक आपको हिंदू बना लिया जाए। मेरी गुजारिश, अधिकतम सहमति पर नहीं, न्यूनतम सहमति पर एकजुट हो जाइए। बात समझ रहे हैं? अधिकतम सहमति पर नहीं। अरे हमारी शकल ही मेल नहीं खाती तो हमारी अकल कैसे मेल खाएगी? भिन्ने भिन्ने मतर भिन्ना, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। हमारे यहाँ 4 बर्तन एक जगह रख दीजिए तो कुछ नहीं भी करेंगे तो टकराने की आवाज आएगी। हम सब तो इंसान है भाई, सबके विचार अलग अलग हैं। और लोग कहते हैं इतने संगठन बन गए। मैं बहुत खुश दुखी नहीं होता हूं कि बहुजनों के इतने संगठन बन गए। अरे सदियों की भूखी नस्लें दोनों हाथों से खाती है। हमारे लोगों को जब मौका मिला तो 50 संगठन बना के काम करेंगे और करेंगे। आपस में लड़ना नहीं है। दुश्मन पहचानिए। जंगल कटने लगा तो कुल्हाड़ी जाकर जंगल को समझा रही है कि इस कुल्हाड़ी में बेत तो तुम्हारी ही लकड़ी की है, और जंगल की लकड़ियां कुल्हाड़ी के साथ खड़ी हो गई। पूरा जंगल कट गया और कुल्हाड़ी जश्न मनाती रह गई। आपकी जात बिरादरी के लोगों को आपके आगे खड़ा करके कहा जाएगा, हम तो दे रहे हैं, नेता बना रहे हैं आपके लोगों को, लेकिन आपका हक नहीं माना जाएगा। न्यूनतम सहमति केवल एक बात, भाटापारा के लोगों 3 वादा करने आपसे आया हूं। आप हाथ उठाकर अगर मेरी बात से सहमत होंगे तो केवल मेरे साथ सहमति दर्ज करिएगा। सबसे पहला वादा, घर में भूखे रहिए, प्यासे रहिए, 1 रोटी कम खाइए, 1 कपड़ा कम पहनिए, लेकिन अपने बेटा बेटी को स्कूल जरूर भेजिएगा और शिक्षा जरूर दिलाइएगा। पहला वादा करिए। और दूसरा वादा, आएंगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, आपको बुलाएगा, मगर पक्षियों उसमें फंसना मत। कुछ दिन बाद फिर कोई कथावाचक आएगा, कोई धार्मिक नेता आएगा, धर्म को खतरे में बताएगा, दूसरे धर्म को दुश्मन बताएगा। अरे मेरे भाटापारा के मेहनतकश कामगार कमेरा लोगों, कभी धर्म के नाम पर किसी दंगे में न जाइएगा, न अपने बेटा बेटी को दंगाई बनाइएगा। हाथ उठाकर इसका वादा करिए। और तीसरा और आखिरी वादा, अपने आपस में एकजुटता बनाइए। वंचित शोषित कमेरा जाति को भूल जाइए, जमात पर लौटिए। जितने लोग हाथ से श्रम करके खाते हैं वो सब एक बिरादरी के लोग हैं, और जो बिना किए हुए काम खा रहे हैं बैठ करके वो एक बिरादरी के लोग हैं। चौधरी छोटू राम ने इसे बांटा। 90% इस देश में कमेरा लोग हैं जो काम करके खाते हैं, और 10% इस देश में लुटेरा लोग हैं जो बिना काम किए मेहनतकश लोगों का लूट कर खाते हैं। ये जंग 90% कमेरा बनाम 10% लुटेरा की है। 97% इस आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज के लोगों और मेहनतकश आवाम के लोगों, किसान, कामगार, मजदूर लोगों, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के लिए नफरत को खत्म करके मोहब्बत का भारत बनाने के लिए गुरु घासीदास, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, बाबू जगदेव प्रसाद, मान्यवर कांशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह और इन तमाम लोगों के सपनों का भारत बनाने के लिए मोहब्बत से रहना, प्यार से रहना। कोई दंगा कराने आए तो दंगा मत करना, दुश्मनी मत करना, आप अपने में मत लड़ना। हारने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। अगर ओबीसी समाज के कुछ लोगों को लगता है कि वो गलती कर रहा है, माफ कर दो। जिसकी आबादी बड़ी है, हमारे यहाँ यूपी में सर कुर्मी, कोयरी और अहिर 3 जातियां ओबीसी में ताकतवर हैं, और मैं जब यूपी में जाता हूं तो उन्हीं 3 जातियों से शिकायत करता हूं। तुम संख्या में ज्यादा हो, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, तुम्हारे पास जमीन ज्यादा है, तुम्हें मौका ज्यादा मिला, तो आओ अब दल भी बड़ा करो। और जिनकी संख्या कम है ओबीसी में, जिनको कम जगह मिली है, जिनके बच्चे कम पढ़ पाए हैं, हम 2 कदम पीछे आए और अपने वाले लोगों को आगे बढ़ाएं, तब अपने आप देखिए एक एकता बन जाएगी। ये एकता हमें बनानी है कि नहीं?
और जब ओबीसी समाज के लोग खड़े हों और दलित समाज के शेड्यूल कास्ट समाज के लोग अगर आए तो आप पीछे हो जाओ, उनको आगे बढ़ाओ, क्योंकि जिसका साथ शोषण अन्याय ज्यादा हुआ है उसको मौका भी आगे मिलना चाहिए कि नहीं। और जब आदिवासी, इस मुल्क का मूल निवासी, इस मुल्क का जल जंगल जमीन का वारिस आपके सामने खड़े हो, तब सब लोग पीछे से उसका साथ दीजिए। अपने आप देखिए कि एका मोहब्बत की बन जाएगी। अकेली लकड़ियां एक एक कर तोड़ती चली गईं और पूरा जंगल टूटी हुई लकड़ियों का बचा। आइए एकजुट हो जाएं, इस मुट्ठी को बांधें, एक साथ एक एकता बनाएं, संविधान को केंद्र में रखकर बनाएं, मोहब्बत और प्यार को केंद्र में रख करके बनाएं, धर्म और नफरत पाखंड को छोड़ दें, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की बात करें, पढ़ाई सवाई कमाई सिंचाई दवाई की बात करें, एक नया भारत बनाएं जिसमें सब खुश रहें, सब बराबर रहें। यही गुरु घासीदास का सपना था, यही अंबेडकर फूले पेरियार का सपना था, यही बिरसा मुंडा का सपना था और यही भारत के संविधान का सपना है। अगर ये हुआ तो आने वाली पीढ़ियां, जैसे हम अपने पुरखों के सुरता करके याद कर रहे हैं कि हमारे पुरखे लायक थे तो हम यहां हैं, ऐसा कर कबीर साहब लिखते हैं कि हम आए संसार में सब हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। अगर ये नहीं कर पाए तो हमारे होने का कोई मतलब नहीं। आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगे साहब कि तुम जब थे तो भारत का संविधान जिंदा था, तुम जब थे तो सरकारी नौकरी जिंदा थी, बची थी, सरकारी जमीन बची थी, सरकारी कंपनी बची थी, तुम्हारी जगह जमीन थी, तुम्हारे लोगों में मोहब्बत और प्यार था। 25 साल बाद तुम हमें कौन सा भारत छोड़कर गए हो? केवल धर्म के नाम पर नफरत, मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगा और कुछ भी सरकारी नहीं बचा, संविधान तक बर्बाद हो गया। हमारी पीढ़ियां हमारे ऊपर शर्म करेंगी। अगर आज लड़ लिए तो हो सकता है थोड़ा नुकसान हो, लेकिन आने वाली पीढ़ियां गर्व से कहेंगी कि हाँ, ये लोग केवल बिरसा फुले अंबेडकर पेरियार का नाम लेकर जोर से जय भीम नहीं बोल रहे थे, जब जरूरत पड़ी तो लड़े और हमारे लिए भविष्य को बचाया। भाटापारा के लोगों, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।